खुद ईरान के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि हमारे अंदर जो है, मसलन उनके बहुत ही मारूफ पार्लियामेंट के मेंबर हुसैनाई ने कहा है कि हमारे अंदर गद्दार आ गए और पैसे लेकर वो ये सारे काम कर रहे हैं। तो असल अभी तक की जो सिचुएशन है वो ये है कि ईरान ने ये खुद से नहीं अभी तक बताया कि ये मिसाइल के ज़रिए से मारे गए हैं, अंदर कुछ हुआ है वाकया। ये सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। मगरबी मीडिया तो ये कह रहा है जी, कोई 1 महीना पहले पता जी, था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये आर्टिकल आया है कि जनाब वहाँ पर एक चीज़ बम रख दिए गए थे या ऐसी कोई चीज़ रख दी गई थी और वो थी, और वो असल में उसकी वजह से, अगर ये उसकी वजह से हुआ है तो फिर तो ये ईरान की सिक्योरिटी का इशू है। अगर ये मिसाइल से हुआ है तो फिर ये बैनुल अक़वामी जहरियत है ईरान के ऊपर। तो दोनों बातों के अंदर जो है वो फ़र्क है। जहाँ तक बदला लेने की बात है तो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि बदला लेने वाली, देखें थोड़ी सी बात वो हो जाएगी, लेकिन अभी कनाडा के अंदर सिख कत्ल हुआ, फिर अमेरिका में वाक़या हुआ, पाकिस्तान के अंदर भी 2 वाक़यात कहा जाते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन फिर हमने क्या देखा, वकास सेंथिया जो इस शोबे का हेड था रॉ का, उसको दिल्ली के अंदर किसी ने मार दिया और उसकी गाड़ी को भी आग लग गई। मीडिया में भी आ गया आया कि चंद दिनों के बाद हिंदुस्तान ने यह दावा किया कि नहीं वो जिंदा हैं, लेकिन आज वाले दिन तक उन्हें, अब किसी ना किसी ने तो उनको मारा। इसका मतलब है कि जिनके मुल्कों में मारा गया था या तो उनमें से किसी ने जवाब दिया या जो लोग मर रहे थे उनकी तंजीमों ने जवाब दिया। तो ईरान पर सबसे ज़्यादा प्रेशर तो यही है कि ईरान को जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा, और ईरान कह भी रहा है। लेकिन क्या इस दिखाने के बाद चीज़ें बदल जाएंगी? मेरे ख्याल के मुताबिक जब नेतन्याहू ने अमेरिका का दौरा किया और वहाँ की मुश्तरका पार्लियामेंट से खिताब किया और उसके बाद जो उनका मोराल है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि वो जंग बंदी की तरफ नहीं तो अमेरिका ने कह दिया, दोनों ने सदर और आने वाले अगर दोनों में से कोई भी जीते होगी, नायब सदर ने कह दिया कि हम साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं। तो